अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का 14 यूनिट है ये, और न्यूमेरिकल नंबर भी 4 ही है। तो आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पास थ्रू इट। कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्टेज का अप्लाई करने से कंडक्टर में, जिसमें से 1.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, हाउ मच एनर्जी विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट। अगर 2 मिनट में ये करंट उसमें से पास होगा तो कितनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। डाटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहले नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसके बाद करंट है I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। करंट के बाद हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम T इज इक्वल टू 2 मिनट। अब 2 मिनट है तो इसको हम लोगों ने सेकंड में करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगा 120 सेकंड्स के। ये तो था हमारे पास गिवन डाटा। अब रिक्वायर्ड क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑब्टेन्ड एनर्जी। ऑब्टेन्ड एनर्जी चाहिए, ऑब्टेन्ड एनर्जी इज इक्वल टू ई हमें चाहिए ऑब्टेन्ड एनर्जी। अब फार्मूला देखें, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी ओवर टाइम, पी इज इक्वल टू ई ओवर टी। सेम इसी तरह ई इज इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई टी। तो अगर आप इसे अरेंज करें, ई इसमें से निकालें तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू ई के इक्वल आ जाएगा। जबकि P की वैल्यू निकालें तो P इक्वल टू आ जाएगा आई वी के। पावर किसके इक्वल होता है, आई वी के। P इक्वल टू होता है आई वी। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या, E इक्वल टू किसके आ रहा है, P T के। तो मतलब हम P की जगह आई वी जो है वो राइट कर सकते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं एनर्जी इक्वल टू P मल्टीप्लाई टी, और P इक्वल टू आई वी है, लिहाजा E इक्वल टू आ जाएगा आई वी मल्टीप्लाई टी। तो तीनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीनों की वैल्यूज पुट करें। E इक्वल टू करंट कितना है 1.5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 10 का है, और टाइम कितना है 120 सेकेंड। लिहाजा तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 1800, और एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। लिहाजा 1800 जॉल जो है वो एनर्जी हासिल होगी। न्यूमेरिकल है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर ज्वाइंटेड इन सीरीज ऑफ 10 वोल्ट बैटरी इन कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ये दो रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम, जो कि सीरीज में कनेक्ट की गई हैं, और बैटरी कितनी है 10 वोल्ट की है। तीन चीजें हमने मालूम करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, बी पे करंट पास ऑफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर एक का अलग से करंट फाइंड करना है रेजिस्टेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं। डाटा में हमारे पास दिया हुआ है, साइड में लाइन लगाते हैं सेंटर में, ताकि न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो जाए इजीली जी। डाटा में हमारे पास दी हुई है R1, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितनी है 2 किलो ओहम, और इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है R2, वो है 8 किलो ओहम। इसके बाद बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब देखें ए पर फाइंड आपने क्या करना है, मैं फार्मूलों के हिसाब से लिखती हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि इक्वल होती है R1 प्लस R2 के। फार्मूला आ गया। बी पे आप लोगों ने क्या करना है, करंट पास करना है हर एक का। तो देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक का करंट फाइंड करना है। तो V इक्वल टू होता है आई आर के। अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सेम है, लिहाजा V1 इक्वल टू I1 R1 आ जाएगा, और इसी तरह V2 इक्वल टू आ जाएगा I2 R2। इन दोनों फार्मूले के साथ आपके क्या हो जाएंगे, करंट फाइंड हो जाएगा। थर्ड पे क्या चीज़ फाइंड करनी है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज होगा फाइंड करना सी पे, ए बी आई, इसमें से आपका ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी, और ये सी है। बी पे हम लोगों ने करंट करना है, तो आई आ जाएगा वी ओवर आर के। तो इसी तरह वी ओवर आर वन, वी ओवर आर टू के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं नंबर ए। आर इक्वल इक्वल होता है आर वन प्लस आर टू। आर वन हमारे पास 2 किलो ओहम है और आर टू कितनी है 8 किलो ओहम, लिहाजा दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 10 किलो ओहम। ये जी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अब नेक्स्ट पे फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो बी का भी मैंने फार्मूला बताया था, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ई। तो वोल्टेज कितना है 10 है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है वो भी 10 है। तो 10 किलो ओहम 10 किलो ओहम से कट जाएगा, बल्कि यूनिट लिखेंगे ना किलो ओहम। अब हम किलो की वैल्यू पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10। किलो का क्या आ जाएगा 10⁻³ ओहम। 10 से कट गया तो करंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ +3 था, ऊपर जाके -3 ओहम हो जाएगा। ये हमारे पास करंट आ जाएगा। अब सी पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिलेशन यूज करना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R1 फाइंड करना हो तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा IR1 I1 V1। पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं C का। क्या फार्मूला बताया था, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल होता है I1 R1। तो पहले मैं लगाती हूँ V1 इज इक्वल टू I1 और R1। अब V1 फाइंड करना है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। I हमारे पास कितना है, करंट अभी फाइंड किया है हम लोगों ने 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ और रेजिस्टेंस R कितनी है, R है 2 किलो ओहम। तो इसे भी आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई किलो का क्या आ जाएगा 10⁻³ ओहम, खत्म, यूनिट आ जाएगा। अब देखें ये +3 -3 के साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 2 1 2, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट का कितना आ गया V1 का 2 वोल्ट। अब सेकंड का करना है, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा I2 और R2। I करंट तो हमारे पास सेम है ना, दोनों में जो पास हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ R2 कितना आया 8 किलो था ना, किलो की जगह 10⁻³ आ गया ओहम, 818, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा 8 वोल्टेज। तो तीनों चीज़ें ही हमारी फाइंड हो गई हैं, करंट भी और वोल्टेज भी।